Yes, welcome to all 10th class students. I am Mr. उमादत शर्मा. आज की क्लास में हम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इन विच रेशो मीन्स रेशो फाइंड करना है. शायद मैंने पीछे वाली क्लास में मुझे याद है बताया था, रेशो जब गिवन होता है तो हम m1 रेशो m2 का यूज करते हैं, और जब रेशो फाइंड करना होता है तो हम लेमडा रेशो 1 का यूज करते हैं. तो जो हमें रेशो फाइंड करना है उस रेशो को हम क्या कर रहे हैं? लेट लेमडा रेशो 1. इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन विच रेशो पॉइंट 1115 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट 1115. लेट ए 1115 divides the line segment which joins 15.5. B नेम डाल दिया 15.5 एंड C 920. क्वेश्चन हमारा ये है, इन दोनों पॉइंट्स को B और C को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है BC, उसको ये पॉइंट A 1115 किस रेशो में डिवाइड करता है. तो किस रेशो में डिवाइड करता है, इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. बाई सेक्शन फॉर्मूला या बाई सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. जो हम बाइसेक्शन फॉर्मूला कह रहे हैं, इसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट भी कह सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट. अब इसमें हम पॉइंट A जो है 1115, ये तो हमारा होगा x और y, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू. फिर आता है x1 x2, ये वाला जो पॉइंट है ये x1 और ये y1, ये वाला पॉइंट x2, ये वाला पॉइंट y2, और ऊपर जो लेमडा रेशो 1 है उसे हम m1 m2 कहेंगे. m1 की वैल्यू लेमडा और m2 की वैल्यू 1. तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं. x कोऑर्डिनेट इज 11 इक्वल्स टू m1 मीन्स लेमडा इंटू x2, ये रहा x2 मीन्स 9, प्लस m2 x1, m2 मीन्स 1 इंटू x1, ये रहा x1 मीन्स 15 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स लेमडा प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई लेमडा प्लस 1 से होगा, 11 का मल्टीप्लाई लेमडा से 11 लेमडा प्लस 11 का मल्टीप्लाई 1 से 11 बन जाए 11 इक्वल्स टू 11 के अपॉन में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज मीन्स 9 लेमडा प्लस 15 implies 11 lambda
-9 लैम्डा इक्वल्स टू 15 माइनस 11, 11 माइनस 9 2 लैम्डा, 15 माइनस 11 4, लैम्डा इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। इट मीन्स हमारा जो रेशो जो फाइंड करना था, लैम्डा की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2:1 आ गया है। सो रिक्वायर्ड रेशो इज 2:1। लैम्डा रेशो 1 मीन्स 2:1। अगर हम चाहें तो y कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, उससे भी सेम वैल्यू फाइंड होगी, इसलिए इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट से ही हमारा आ चुका है जो रेशो फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ पॉइंट P 35 divides line segment which joins A -23 and B XY in the ratio 4:7 internally, 4:7 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। क्वेश्चन में हम अगर डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम इसका इस तरह से होगा, A और B, ये दो पॉइंट्स हैं। A तो है यहां पर -2 3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x y। एक पॉइंट P 35 है, ये जैसे कि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 35, ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को 4:7 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। A से P तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस का जो रेशो है वो 4:7 है। हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वापस सेम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा और सेम सेक्शन फॉर्मूला पहले स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद वही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट का y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस इंटरनल डिवीजन पॉइंट के ये हुआ करते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाली वैल्यू तो हमारी कहलाएंगे x और y की वैल्यू। ऊपर हम जो ये m1:m2 देख रहे हैं, ये m1 m2, ये वाला पॉइंट कहलाएगा x1 y1। x1 मीन्स -2, y1 मीन्स 3 और ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारा x2 y2। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं सभी, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 3 इक्वल्स टू m1 x2, m1 मीन्स 4 इंटू x2 मीन्स x, 4 इंटू x प्लस m2 x1, m2 मीन्स 7 इंटू x1 मीन्स -2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीन्स 4 प्लस 7
m1 प्लस m2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो y ये रहा, y कोऑर्डिनेट 5 इक्वल्स टू m1 y2, m1 मीन्स 4 इंटू y2 मीन्स y, 4 इंटू y, प्लस m2 y1, m2 मीन्स 7, y1 मीन्स 3 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीन्स 4 प्लस 7। अब इनको सॉल्व करते हैं आगे। 3 भले ही यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 4 प्लस 7 मीन्स 11 और 11 का मल्टीप्लाई इधर 3 से होगा, 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 4x प्लस 7 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 इंटू 2 14। ये तो हो गया है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 प्लस 4 11, 11 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 11 5 जा 55 इक्वल्स टू 4y प्लस 7 3 जा 21। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। -14 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 33 प्लस 14 इक्वल टू 4x, और इधर प्लस 21 को ट्रांसपोज करते हो तो 55 माइनस 21 इक्वल्स टू 4y। अब 33 में प्लस 14 करें तो 33 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4 इक्वल्स टू 4x। उसी तरह से 51 में से -21 करें, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4, 5 में से 2 3 इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यू 47/4 और y की वैल्यू 34/4 आ गई है। हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B फाइंड करने थे, तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B 47/4, 34/4। चाहे तो 34/4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 से 34 को जब सब कैंसिल करोगे तो 17 आ जाएगा। इस तरह से हमारा 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर शीट पर हम देख रहे हैं आंसर यही है, 47/4 एंड 17/2 गिवन है। जैसा अभी मैंने बताया था, 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। 17/2 भी लिख सकते हैं, 34/4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को बुक से एक बार देखें। बुक से देखने पर हमें क्या पता लग रहा है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग करने वाला एक जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं।
विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी तरफ से नेम दे रहे हैं ए एंड बी। नेम ए 11 9, बी 1 2, ए और बी। क्वेश्चन हमारा यह है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे कि ये लाइन ए बी, ए 11 9 और बी 1 2, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ट्राइसेक्टिंग मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये 3 पार्ट्स हैं। हम इन पॉइंट्स को नेम डाल दें C और D, तो हम C और D को क्या कहेंगे? ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स कहेंगे। ये लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, A से लेकर C तक 1 पार्ट, C से D तक सेकंड पार्ट, D से B तक थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि C एंड D आर ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स फॉर लाइन सेगमेंट AB। तो अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये बात बहुत क्लियर है कि C जो पॉइंट है इसका रेशो 1:2 है, क्योंकि C से इस साइड में तो 1 पार्ट और C से B की तरफ ये 2 पार्ट्स हैं, तो C जो है ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह D जो पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं D से A तक 2 पार्ट्स और D से B तक 1 पार्ट है, तो ये 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हम, क्योंकि हमें पहले कोऑर्डिनेट्स C के फाइंड कर लेते हैं फिर D के कर लेंगे, तो पॉइंट C के लिए फॉर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट C के लिए x इक्वल्स टू, हमारे पास ये जो पॉइंट है 11 9, ये तो x1 y1 कहलाएगा, पॉइंट B x2 y2 कहलाएगा, और ये पॉइंट C जो है इसके कोऑर्डिनेट्स ये x और y कहलाएंगे। जब पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स x और y कहलाएंगे। m1 और m2 पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए m11 m22, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए m1:m2, m1 2 हो गया और m2 1 हो जाएगा। यूज करते हैं पॉइंट C के लिए m1 x2, पॉइंट C के लिए m1 इज 1, x2 इज 1, 1 into 1 प्लस m2 x1, m2 इज 2, x1 इज 11 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट m1 y2 मीन्स m1 1, y2 2, 1 into 2 प्लस m2 y1, m2 हमारा 2 होगा और y1 इज 9 अपॉन में m1 प्लस m2, 1 प्लस 2।
सॉल्व करते हैं। 1 into 1 is 1, 2 into 11 is 22, अपॉन 1 plus 2 is 3, और इसे 1 into 2 is 2, plus 2 into 9 is 18, अपॉन 1 plus 2 is 3, 1 plus 22 means 23 upon 3, 2 plus 18 means 20 upon 3। इस तरह से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C 23 upon 3 एंड 20 upon 3। ठीक इसी तरह से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट सेल्फ ट्राई करेंगे और फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके आंसर में हम देख रहे हैं 23 upon 3 और 20 upon 3 एक कोऑर्डिनेट आ चुका है, और दूसरा कोऑर्डिनेट 2:1 से जब हम फाइंड करेंगे तो वो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। स्टूडेंट खुद ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच क्वार्टरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स -40 एंड 06। हमें इसमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, A -40, B 06। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है AB, A -40, B 06, इसको क्वार्टर सेक्ट करने वाले जो पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो क्वार्टर सेक्ट करने वाले पॉइंट्स कहाँ होंगे? AB का अगर हम जस्ट मिड पॉइंट ले लें तो ये तो हुआ है AB का बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, जिसको हम नेम डाल देते हैं C। लेकिन हमें क्वार्टर सेक्ट करना है, मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए अगर AC का मिड पॉइंट ले लें, नेम D, और CB का मिड पॉइंट ले लें, नेम E, तो अब हम देख रहे हैं डायग्राम से ये क्लियर है कि पॉइंट्स D, C एंड E आर क्वार्टर सेक्ट्स पॉइंट्स फॉर दिस लाइन सेगमेंट AB। क्वार्टर सेक्ट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स। तो हम देख रहे हैं A से D तक 1 पार्ट, D से C तक सेकंड पार्ट, C से E तक थर्ड पार्ट, और E से B तक 4 पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट्स ये हो गए हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम क्वार्टर सेक्टिंग पॉइंट्स कह सकते हैं। तो हमको ये जो पॉइंट्स C, D और E फाइंड करने हैं। इसके लिए हम चाहें तो एक मेथड तो वही हो सकता है कि D पॉइंट 1:3 में डिवाइड करता है, क्योंकि इधर 1 पार्ट है उधर 3 पार्ट है, 1:3। C पॉइंट 2:2, 2:2 को 1:1 भी कह सकते हैं, और E पॉइंट, E से इधर 3 पार्ट आ गए हैं तो 3:1 में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है, डिवाइड करने वाला पॉइंट है। तो एक तो 1:3, 1:1, 3:1 से फाइंड कर सकते हैं इन पॉइंट्स D, C, E को। बट और इजी इससे रहेगा कि AB का मिड पॉइंट है C। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हम फॉर पॉइंट C पॉइंट के लिए देखते हैं। तो C पॉइंट में x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। C जो है AB का मिड पॉइंट है, तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1
और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो पॉइंट C के लिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 माइनस 4 प्लस x2 हमारा 0 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 मीन्स 0 प्लस y2 मीन्स 6 अपॉन 2, और ये माइनस 4 प्लस 0 मीन्स माइनस 4 अपॉन 2, कैंसिल करोगे 2 टू जा 4 माइनस 2, और y का 6 अपॉन 2, 0 प्लस 6 और 6 अपॉन 2 मीन्स 3। हमारे पास जो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C -2 एंड 3। इस तरह से जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 और 3 आ गए हैं। अब हम D और E के कोऑर्डिनेट्स जो हैं सिमिलरली फॉर पॉइंट D पॉइंट AC का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो सिमिलरली फॉर पॉइंट D x इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा ना, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 मीन्स -4 प्लस x2 मीन्स -2 अपॉन 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 इज 0 प्लस y2 इज 3 अपॉन 2, वैल्यू हम देख रहे हैं -4 प्लस -2 मीन्स -6 अपॉन 2, और -6 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 -3, और y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3 मीन्स 3 अपॉन 2। तो हमारे ऑफ पॉइंट D -3 एंड 3 अपॉन 2। ठीक इसी तरह से पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स खुद ट्राई करके फाइंड कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कुछ होमवर्क में जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए हैं 11 और 12, उनके लिए ट्राई कर लेंगे। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस कर देंगे। और एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स अपने ट्राई करें। थैंक यू।